जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी ज़ुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस ज़ुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फ़ॉरेन ऑफ़िस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुँह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के मेरी मेरी मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी। मीडिया तो ज़ाहिर बात है मसरूफ़ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फ़ोकल पॉइंट है ना, वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं, दुनिया का फ़ोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहाँ नहीं बन रही। इंडिया जो है, वो कह रहा है जी हम सिविलाइज़ेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज़ ऑन हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी भी हमें हमें जो है वो लपेट में ले गई है। दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियाँ भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएँ कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं? आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन, is there anyone who is an advocate of Pakistan who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if India, if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है और असी की कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ये इतनी जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। कोई यकीन करके माने, कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं? वो अमेरिकन्स को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन्स को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार। हमने तो दुनिया के साथ मिलके सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस है पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और वो जो एक जो 2007 में कहीं हुआ, वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे इंडिया के साथ ना तो कंपोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थले। वो कह रहे हैं जनाब आप जो टेररिस्ट स्टेट है, आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। एवरीबॉडी इज फाइटिंग हिज और हर केस, नोबडी इज फाइटिंग पाकिस्तान केस।
पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। सारे अपनी अपनी कहानी राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा मुंडा आगा निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगा निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं, और हम जो है दे दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में हैं। हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। ਅਸੀਂ ਤੇ ना थले वड़ जाने लगे हैं, सिलसिला लगा है साडा। ठीक है, बजाय इसके कि हम खुल के बात करें। यू नो, हु कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन अ विक्टिम? एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया, और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के तो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है। इससे बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम। वी कैन नॉट टेल द स्टोरी, वी कैन नॉट गिव द स्टोरी शेप। ठीक है, हम स्टोरी नहीं सुना सकते। दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई रियलाइज। ये मुझे चीज नजर आती है। मैं तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं कि भाई ये क्या कहानी है यार, व्हाट आर वी अप टू? हम किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं? और वो हमें कह रहे हैं जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। अमेरिका का, हम अमेरिका के क्या कह रहे हैं कि जनाब अपनी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, वो उनको कॉन्फिडेंस तो अच्छा, उनको पता है अमेरिका हमारी बात सुनेगा, दुनिया हमारी बात सुन रही है। वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। ये भी आ रहे हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो कंडेम, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जिससे पता चला हो। वो तो इंडियन मीडिया देखे, इंडियन मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल सिस्टम इन दिस रीजन। वो जिसका दिल करता है, इंग्लिश मीडिया है ना, शाम को वो जिसकी मर्जी दिल करे पूरी दुनिया के अंदर जिसके मर्जी बारे में नैरेटिव बना दे, जिसके दिल मर्जी बारे नैरेटिव बना दे। आज शामियों ने तो दिल करे ना कि फिलहाल मुल्क के प्रेसिडेंट को उखाड़ पिछाड़ करनी है, मीडिया ऐसे, वो ऐसे आते हैं। वो अभी वो अभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वहां पे, क्या नाम है उसका यार, क्वाड की मीटिंग होने लगी है वहां पे। ठीक है, क्वाड की मीटिंग होने लगी है, तो वहां पे वो जाएंगे, उसको जो होता है करेंगे अपनी इनाग्रेशन पे जा रहे हैं उस पे। ठीक है, और साथ में वो ये भी जाके वहां पे मुलाकातें भी करेंगे। तो सारी बात है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन अस, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू शो द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से बात करने की जरूरत है। I don't, I don't, I don't subscribe to General Musharraf's military rule.
But what I subscribed to General Musharraf was his confidence to talk, his 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 willingness, his bravery to speak for Pakistan. मुझे आज तक कोई बंदा मिला नहीं उसके बाद। इमरान खान जांदा सी तो ईरान जाके कहता सी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इंडिया को भी जाके कोई इस तरह की बातें कर देता था। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा दोस्त है जिहड़ा अपने आप दी गोली मार लेता है। हमारे तो ऐसे लीडर हैं अपने आप नहीं गोलियां मार मूर आउंदे ने बाहर जांदे ने। ठीक है जी, अपने आप को वो कहते हैं राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। आप देखें इंडिया और चाइना की तरफ चीजों को देखें, यानी कि वो कहते हैं जी इंडिया इज द राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं कॉल अस डेवलपिंग कंट्री। समझ रहे हैं? देयर टू थिंग्स। वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं राइज ऑफ ए सिविलाइजेशनल स्टेट। हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हम हर चीज हिस्ट्री से निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो जारी बात है ये चीजें हैं, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, टर्की है, अमेरिका है, ये सारे के सारे अपने आप को इस तरह कहते हैं। मास्टर नैरेटिव बदलने की जरूरत है, मास्टर नैरेटिव क्राफ्ट करने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, अपने लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता है सबको होती हो, मुझे नहीं होती। मैं आज तक इस फलसफे को समझ ही नहीं पाया कि रोज आप कुर्बानी भी दें, रोज आपके फौजी भी शहीद हों, और साथ में नेबरिंग कंट्री से आपको एक बंदा उठ के कहे कि तुसी आपकी जो टेररिज्म आपको कंज्यूम कर रही है, बजाय इसके कि वो अफगान तालिबान को कहें कि टीटीपी क्यों आपके वहां बैठी हुई है और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान को फोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो मुत्तकी भाई, बड़ा अफसोस हुआ है कि वहां पे टीटीपी की जो दहशत जो टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है उसकी जो हाइडआउट्स पे हमले हुए हैं, बड़ा अफसोस हुआ है, वहां पे सिविलियंस मारे गए हैं। एंड हम तो इस बात के ऊपर भी नैरेटिव नहीं बना सके कि इंडिया इज सपोर्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान। इस पे भी नहीं बन सका हमसे। सिर्फ कहानी, सिर्फ कहानियां यहाँ पे जिन्नियां मर्जी अड्याला जेल ते नैरेटिव बना लो साढ़े को। इमरान खान अंदर जनाब उथे मिलता है पिया शोरा देसी मुर्गी का, और इमरान खान जो है ना वो फटे पे लेटे हुए हैं। इस पे नैरेटिव जितना मर्जी बना लें, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान नैरेटिव आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारे वहां पे वो जिसे कहेंगे आप ये तो दर्द है, ये तो तकलीफ है। इसी चीज की तो मुझे समझ नहीं आती। वो अपने आप को वो अब दुनिया को पैगाम देना शुरू कर दिया उन्होंने कि खबरदार, हमें ये कहा, हमारे टेस्ट लिया, वो अमेरिका कहता हमारे टेस्ट उसने ले। और डॉक्टर जयशंकर को एक बात बिल्कुल समझ आ गई है, वो क्या? उसको पता है कि ट्रंप जो है ना वो कमजोर बंदों को पसंद नहीं करता। ट्रंप कमजोर बंदों को पसंद नहीं करता। उसको इस चीज का भी पता है, इंडिया को इस चीज का पता, हम बेनिफिशियरी है अमेरिका के। भाई इंडिया जितना बड़ा बेनिफिशियरी है अमेरिका का, पाकिस्तान तो बेनिफिशियरी नहीं है। हमें तो $7 अरब की एक्सपोर्ट है, उनका तो $200 अरब का बायलैटरल ट्रेड है। वो जो रास्ते जो चीजें उन्होंने इंडिया के लिए खोली हैं, हमारे लिए तो नहीं खोली। बड़े बेनिफिशियरी तो वो है, बट व्हाई आर दे स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस व्हाइल दे आर डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स? आज अगर अमेरिका जो है, ये अभी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 3 कंपनियों एंटिटीज को रिमूव कर दिया उन्होंने फॉर एग्जांपल, तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? वो हम तो ना हुए। हम तो इतने से बेनिफिशियरी हैं, इंडिया तो इतना बेनिफिशियरी है। लेकिन उनको पता है कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। हमारी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज हैं, ये जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में है। जारी बात है एक सियासतदान को दबाना पड़ता है, बाकियों को उठाना पड़ता है। इंटरनल लड़ाई है, ये जो इंटरनल लड़ाई है इसका वो फायदा उठा रहे हैं। इसकी इसकी बिकॉज ऑफ दैट वी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, बिकॉज व्हेन वन पॉलिटिशियन के साथ अंदर है बाकी बाहर हैं, तो वो जो कुछ हो रहा है इसके लिए फिर वो हमें पार्शियल लेजिटिमेसी बाहर से चाहिए होती है। तो वो जो पार्शियल लेजिटिमेसी है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस खा गई है, मुझे तो लग रहा है। जो पार्शियल लेजिटिमेसी आपको बाहर से चाहिए, उसका आपको वो फिर कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या अदा करनी पड़ती है? कीमत अदा करनी पड़ती है पायन।
लेकिन कोई मर्द हुर यहाँ पे होना चाहिए, द वन हु मस्ट who must have the capability and capacity, जिसके पास ये कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी हो कि वो ये चीजें कर सके। अब मुझे ये बताएं, कोई बंदा ये बात कर सकता है कि जी इनका टेररिज्म का कैंसर पाकिस्तान को खा रहा है? सो ये मेरा ख्याल है कि आज वो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं, वो एक लेक्चर दे रहे थे, ये कोई पता नहीं नानी पलखीवाला मेमोरियल लेक्चर था मुंबई के अंदर। अब मजे की बात देखें, बांग्लादेश के हवाले से वो कह रहे हैं जमहूरियत आनी चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए। अफगानिस्तान में वो कहते हैं ब्रदर हमारे बड़े पीपल टू पीपल टाइज है वहां पे। अब उनको पता है म्यांमार भी चैलेंजिंग स्पेस है, अफगानिस्तान भी चैलेंजिंग है, उन्होंने कहा हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। बट द क्वेश्चन इज हाउ डज इंडिया लुक्स इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड हाउ डज इंडिया लुक्स अफगानिस्तान? सो ये आप वो जैसे कहते हैं ना, सारे डॉक्टर जयशंकर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो साउथ एशिया खत्म कर दिया हुआ है, आपका ध्यान तो इंडो पैसिफिक की तरफ है ना, तो फिर छोड़ दें पाकिस्तान को पाकिस्तान के हालात पे। सर जी हम जो बात करते हैं ना उस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते और उस बात में कंसिस्टेंट नहीं है। वो कंसिस्टेंट है, हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है कि हमारे जो लोग हैं जो सेटअप में आते हैं वो बोलने की कीमत लेते हैं सिस्टम से, और वो कीमत होती है इन द शेप ऑफ ऑल दैट पावर एंड एवरीथिंग। जब इंडिया के बारे में बोलना हो तो वो कीमत लेते हैं। ठीक है जी, आई डोंट नो क्या कीमत है, वो समझते हैं ये हमारी जॉब है जो हम कर रहे हैं। So we need an advocate who can make Pakistan's case, understandable to the world. And then at least at the same time we need relevance. हमें वो relevance भी create करके रखनी है, जिससे the world must understand कि यार ये हमारे साथ हैं। ऊपर से वो कहते हैं जी मल्टीपोलर एशिया हमें चाहिए बिफोर वी गो फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर एशिया से मुराद ये है कि चाइना और हमारे साथ पावर शेयर हो, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और इंडिया पावर शेयर करें। दिस इज व्हाट दे वांट। ये चीज वो चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान इंडिया जो है पावर शेयर करें। भाई चाइना और इंडिया पावर शेयर करेंगे तो हम किधर जाएंगे? हमें भी तो पावर चाहिए। पाकिस्तान भी तो अपना रोल प्ले कर सकता है इस खित्ते के अंदर, अगर हमें अडयाला जेल के अलावा कोई चीज नजर आई तो। अगर हमें अडयाला जेल के अलावा कोई चीज नजर आई तो हम भी तो कुछ करेंगे ना भाई साहब। बहरहाल ये तो मेहरबानी है पाकिस्तान के कुछ लोगों की, वो बोलें बात करें, कुछ ना कुछ तो बोलो यार। स्पीक समथिंग फॉर दिस नेशन, स्पीक समथिंग फॉर दिस कंट्री। At least give a master narrative what is Pakistan's master narrative, and particularly at times when we are unable to explain the case to the world, particularly at the time when a story needs to be understood, particularly at a time when we are divided at home because of this senseless political instability which is consuming the entire country, and it is giving a sort of letting us get taking us to those uncertain times. At least there must be a master narrative. We want to create that master narrative in economic domain, that economically hum wo hain, lekin on foreign policy, on internal security and all these things, and the direction of the country, ye chahiye. Let's see, कोई होगे ना, कोई मर्दे हुर जो बोलेगा बात करेगा।